हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में दो आदमी दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते ये जंगल में पहुंच जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता तभी एक आदमी दूसरे आदमी को मारने वाला था। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। अब ये दोनों देखकर घबरा जाते हैं और फिर मूवी का सीन चेंज होता है। ये बिल अंकल होते हैं। इन्होंने एक ऐसा आइलैंड रिसर्च किया है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया, इसलिए फंड्स लेने के लिए जाते हैं। फंड्स इसलिए चाहिए कि वो जानना चाहते हैं उस आइलैंड पे है क्या। उनको फंड्स देने से मना कर दिया जाता है। देखिए सर, इस आइलैंड पे रसिया भी जाना चाहता है तो क्यों ना हम ही चली जाते हैं। अब यहाँ पर बिल अंकल को फंड्स मिल जाते हैं। अब वो मिलिट्री फोर्स को साथ में लेकर जाते हैं। ये उनके कैप्टन होते हैं। साथ में कई और आदमियों को लेकर जाना पड़ता है। और हम यहाँ पर देखते एक फोटोग्राफर को भी लेकर जाते हैं जो एक लड़की होती है। अब हम देखते हैं इन सबकी मीटिंग होती है जहाँ पर इनको बताया जाता है अगर हम कहीं खो जाते हैं तो हमें यहाँ मिलना होगा। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं ये लोग निकल जाते हैं। इनको पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है और इनका आगे का सफर अब हेलीकॉप्टर से था। अब ये लोग बिना देरी करे हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। फिर हम तूफान को देखते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तूफान ज़्यादा ही खतरनाक था लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ये लोग बाहर निकल जाते हैं उस तूफान से। फिर हम उस आइलैंड को देखते हैं जो काफ़ी सुंदर था। अब हम देखते हैं ये लोग बम छोड़ते हैं वहाँ पर। बम की ब्लास्ट की वजह से पूरी धरती हिल जाती है वहाँ की। अब इनके ऊपर हमला हो जाता है और हमला करने वाला कोई और नहीं, हमारे कॉन्ग भैया होते हैं। कॉन्ग भैया को गुस्सा आ जाता है। फिर ये लोग फायरिंग चालू कर देते हैं। अब कॉन्ग भैया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है तो ये भी उनको फोड़ डालते हैं। अब हम देखते हैं इन लोगों की टीम बिखर चुकी है। जेम्स और मैसन अलग हो चुके हैं और दूसरी तरफ कैप्टन की फोर्स भी अलग हो चुकी है। कॉन्ग ने कई मिलिट्री वालों को मार दिया था। अब हम उस कैप्टन को देखते हैं। वो बिल से पूछता आखिर तुम यहाँ पर क्यों लाए हो हमें। तो बिल अंकल कहते हैं कि पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हम कई लोग थे, सारे लोग मारे गए, बस एक मैं ही बचा था। मैंने जब लोगों को बताया तो लोगों ने मेरा विश्वास ही नहीं किया कि ऐसी चीज भी कोई होती है। हमें इसको पहले ही खत्म करना पड़ेगा। अगर ये हमारे ऊपर हावी हो गए तो हम इंसानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ जेम्स को देखते हैं। उसकी टीम के सामने एक बहुत बड़ा बफेलो आता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। फिर हम मिलिट्री वाले को ऊपर देखते हैं। मकड़ी हमला कर देती है और उनके एक साथी को मार डालती है लेकिन ये लोग उसको मार डालते हैं उस मकड़ी को। फिर हम जेम्स और मैसन को देखते हैं। यहाँ पर कोई कबीले के आदमी लोग मिलते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक हैंक नाम का आदमी दिखता है जो इन्हीं की भाषा बोलता था, जिससे इन लोगों की जान पहचान हो जाती है। अब हम कॉन्ग को देखते हैं जो पानी पीने के लिए आया होता है। यहाँ पर एक फौज का आदमी भी होता है। तभी कॉन्ग के ऊपर ऑक्टोपस हमला कर देता है लेकिन हमारे कॉन्ग भैया उसको ही मार डालते हैं और उसको फिर खाने लगते हैं। फिर हम जेम्स और मैसन को देखते हैं। ये लोग कबीले वाले के साथ रह रहे थे। हैंक यहाँ पर बताता है यहाँ खतरनाक से खतरनाक चीजें हैं। ये स्कल क्रीचर होता है जो कि इन लोगों को मार देता था लेकिन तभी कॉन्ग ने इन सबको बचा रखा है। हैंक अपनी नाव भी दिखलाता है। हैंक यहाँ पर कई सालों से फंसे हुए थे। फिर हम मैसन को देखते हैं। वो एक बफेलो को देखती है जो हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था। मैसन उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ग आता है और उस बफेलो को बचा लेता है लेकिन वो मैसन को कुछ नहीं बोलता। अब हम देखते हैं ये लोग उस बोट को चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ये फोर्स का आदमी बिछड़ चुका था। तभी इसको एक अजीब सा जानवर दिखता है लेकिन ये जानवर तो किसी और चीज से डर रहा था। तभी वो स्कल आता है और उसको मार डालता है। इन सब लोगों ने बोट चालू कर दी थी। हैंक निराश था क्योंकि ये कबीले वाले बहुत ज्यादा निराश थे। ये लोग वहाँ से जा रहे थे। जब ये लोग जा रहे होते तो उनके एक साथी को कुछ डायनासोर उठा लेते हैं। कुछ करने से पहले उसके टुकड़े कर डालते हैं। अब हम देखते हैं ये सब लोग मिल चुके हैं। यहाँ पर कैप्टन बोलता है कि अभी हमारा एक आदमी गायब है। कैप्टन उस जगह जाने को बोलता है जहाँ पर स्कल रहते थे। हैंक मना कर देता है, वहाँ खतरा है बहुत ज्यादा, लेकिन कैप्टन उसकी बात ही नहीं मानता और वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो स्कल होते हैं। अब एक फौजी वाले ने वहाँ धमाका कर देता है जिस वजह से वो स्कल बाहर निकल आते हैं। अब वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बिल अंकल को स्कल मार डालते हैं। अब हम इन लोगों को देखते हैं। ये इन स्कल का बहुत अच्छी तरह से सामना करते हैं। साथ में उड़ने वाले डायनासोर भी आ जाते हैं। जेम्स यहाँ पर बताता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मर चुका है। कैप्टन ये बात सुनकर बौखला जाता है और कहता है कि अब कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार के ही दम लूंगा। अब हैंक अंकल बोलते हैं अरे भाई कॉन्ग ने थोड़ी ना मारा है, तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, नहीं तो यह आइलैंड खतरे में आ जाएगा। जेम्स भी उस कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कैप्टन किसी की सुनने वाला थोड़ी ना था।
जेम्स कहता है देखो आपकी जैसी मर्जी। फिर से 2 टुकड़ों में टीम हो जाती है। जेम्स ने बोला था कि हम बोट पर आपका इंतजार करेंगे। अब हम रात का सीन देखते जहाँ पर जेम्स और मैसन एक साथ थे। तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। मैसन घबराते हुए उसके कॉन्ग के ऊपर हाथ रखती है, लेकिन कॉन्ग उसको कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से बड़े प्यार से चला जाता है। मैसन और जेम्स ये देखकर बहुत खुश थे। अब हम दूसरी तरफ कैप्टन को देखते हैं। उसने पूरी नदी में आग लगा दी थी। कॉन्ग ये देखकर भड़क चुका था। अब वो उन सबको मारने के लिए आता है, लेकिन आग तेज होने की वजह से कॉन्ग जलकर बेहोश हो जाता है। जेम्स या कैप्टन को रोकने की कोशिश फिर से दोबारा करता है। कहता है मान जाओ कैप्टन, लेकिन कैप्टन भैया किसी की नहीं सुनते। उन्हें तो बस कॉन्ग को मारना था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं स्कल आ जाता है और कॉन्ग भी होश में आ जाता है। अब कैप्टन भैया कुछ करने से पहले ही कॉन्ग उसको मार डालते हैं। अब कॉन्ग और स्कल की यहाँ पर लड़ाई होती है। कैप्टन भैया का तो काम खत्म। अब इन लोगों के पीछे एक स्कल पड़ जाता है। अब हम देखते उसमें से एक फौजी का आदमी वो बम लेकर स्कल के पास चला जाता है। वो स्कल इतना समझदार होता है कि वो पूंछ से उस फौजी को दूर कर देता है और वो वहीं पे फट जाता है। अब हम कॉन्ग और स्कल की लड़ाई को दोबारा देखते हैं। कॉन्ग तो अभी किसी जंजीर में फंस जाता है। इन लोगों के पीछे अभी भी एक स्कल पड़ा हुआ था। कॉन्ग वहाँ कैसे न कैसे करके इन स्कल को रोकने की कोशिश करने में लगा हुआ था। तभी हम मैसन को देखते हैं। वो पानी में गिर जाती है और कॉन्ग उसको बचा लेता है, लेकिन मैसन बेहोश होती है। तभी कॉन्ग के ऊपर एक स्कल हमला कर देता है। अब कॉन्ग को इतना गुस्सा आता है, उस स्कल के जीभ को निकाल देता है, जिस वजह से वो स्कल मर जाता है। मैसन को वो एक जगह पे रखकर कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। मैसन को फिर जेम्स होश में लाता है और कॉन्ग उधर देखता है मैसन की तरफ और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बता देना।